मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों को लेकर मतगणना नई मंडी परिसर में शुरू हो गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने नई मंडी परिसर में काउंटिंग के लिए आवश्यक सभी लॉजिस्टिक्स और संसाधनों की व्यवस्था कर ली है। स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी संबंधित अधिकारी परिसर में मौजूद है। टेबल्स आदि सभी लगाई जा चुकी हैं और कल 24 राउंड की मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए 14 टेबल्स की व्यवस्था हुई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ को पहली लेयर में तैनात किया गया है, जबकि सिविल पुलिस फोर्स भी मुस्तैद है। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्र में सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। चुनावी परिणाम को लेकर मीरापुर के निवासियों में उत्साह और प्रत्याशा है। चुनावी दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम से निकलेगा। प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों और जनता से मतगणना के दौरान शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। सपा प्रत्याशी सुंबल राणा ने हाल ही में एक बयान में अपनी जीत को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने कहा, माहौल तो यही है कि देखिए, जीतना बहुत मुश्किल था। प्रशासन की तरफ से काफी परेशानियां खड़ी की गई, लेकिन हमें विश्वास है कि मीरापुर की जनता हमारे साथ है। उनकी दुआओं और समर्थन से परिणाम हमारे पक्ष में ही होंगे। सुंबल राणा ने मीरापुर की जनता से अपील की है कि वे विकास और जन कल्याण के लिए सही निर्णय लें। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को हल करना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। सर, क्या कुछ तैयारियां है काउंटिंग की? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज टुकड़ा मंडी परिसर में आज काउंटिंग होनी है मीरापुर 16 मीरापुर विधानसभा के उपनिर्वाचन की, और हम लोगों की तैयारियां कल ही पूरी हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों जितने भी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, संसाधन, सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर ली थी। टेबल्स वगैरह लग गए थे और अभी हम लोगों का स्ट्रांग रूम खुलने जा रहा है ईवीएम का। माननीय प्रेक्षक महोदय और रिटर्निंग ऑफिसर सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो तैयारियां हमारी पूरी हैं। हम लोग अच्छे से कराएंगे। कितने राउंड और कितने टेबल? कुल 24 राउंड की गिनती होगी ईवीएम की, और ईवीएम के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। सर, सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के इंतजाम है? सुरक्षा के लेकर के भी 3 लेयर पे सिस्टम हमारा है, लगा हुआ है। पहले लेयर में सीएपीएफ हमारी रहती है, बाकी इधर जो सिविल फोर्स है वो तैनात है सारी चीज़ों में। जुलूस वगैरह निकालने की क्या अनुमति है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अनुमति नहीं है। आज मतदान शुरू हो रहा है, अब सुबह से हैं, क्या स्थिति? जीतने की स्थिति है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है? जी, शुरू हो चुका है। क्या खुला है पहले? अभी खुल रहा है। सुमन जी, क्या जैसे कि चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी ने पूरा आरोप लगाया कि मतलब बिल्कुल और रहा कि जबरदस्ती वोट नहीं डालने दी गई, तो आप क्या लगता है इस चीज को देखते हुए? जी, ये सच है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती हो रही थी, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कोई एक्शन नहीं था। शाम के टाइम में थोड़ा सा एक्शन लिया गया है। तो क्या लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, वो तो पता नहीं, पर जीतेंगे। कितनी आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? जी, पूरी हूँ, जीतेंगे ही। जो माहौल था उसको देखते हुए। अच्छा, जो महिला पुलिस वालों के सामने अड़ी हुई थी, उसको लगातार जो कादी राणा जी हो, समाजवादी पार्टी के अन्य नेता, वो लगातार मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया उसने जो उसके सम्मान करने के लिए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं? आपने देखा है सब कुछ वीडियो में। अच्छा, एक तरफ राजीव शर्मा को भी ब्राह्मण समाज सम्मानित करने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने तो देखा है, सब लोगों ने, आप सब लोग भी वहीं पर थे, हम भी वहीं पर थे, किस तरह का माहौल था। क्या कुछ माहौल लग रहा है कि क्या परिणाम आएंगे? माहौल तो यही है, देखिए, कि जीतेंगे। तमाम तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे हैं। इसके मतदान के दौरान बहुत मुश्किल था, बहुत प्रशासन परेशान कर रहा था, पर जीतेंगे हम। देखिए, मीरापुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आज जैसे मतदान है, किस तरह का? मीरापुर की जनता से तो दुआ की अपील है। क्या लगता है, जिस तरह से शक्ति देखी जा रही थी, तमाम वीडियो वायरल हुई थी, क्या लगता है कि परिणाम क्या होंगे आज के? परिणाम तो हमारे ही पक्ष में होंगे। ठीक है। विधायक साहब, आज मतगणना शुरू हुई है, क्या कहना चाहती है? देखिए,
पहले तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ थोड़ा कि तेज आवाज़ में। आज रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा और जनता ने अपना वोट सपोर्ट देकर आशीर्वाद देने का काम तो कर दिया था। आज तो उसका रिजल्ट आना है और रिजल्ट आ जाएगा और आप सभी को पता चल जाएगा। कितनी आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। अच्छा, लगातार आपने भी कई आरोप लगाए हैं कि मुझे मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, मेरे आरोप तो सही थे, लेकिन जो खुद ही गलत काम कर रहे थे वो लोग बौखला के कुछ का कुछ कह रहे थे। जी। और चुनाव से वोटिंग से एक दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने कुछ अन्य विधानसभाओं से मतदाताओं को बुलाकर अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया हुआ था, मदरसों में और मस्जिदों में शिफ्ट किया हुआ था और वो उन्होंने किया भी कुछ समय तक। और उसका रिजल्ट ये है कि वो जो ककरोली का बवाल का जो बात कर रहे हैं या ककरोली की कर रहे हैं या कम्युनिटी की कर रहे हैं, कुछ आईडी तो मैंने फर्जी आईडी मैंने खुद ही पकड़ी। जब मैं वहाँ पहुँची तो कादिर राणा जी कमेड़े से 1 घंटा पहले निकल चुके थे जी। और पुलिस बिल्कुल लचीले पद में खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैंने चेक किया कि पति का नाम कुछ और है, पत्नी का नाम कुछ और है और 5-7 आईडी मैंने चेक किया तो वो फर्जी थी। अच्छा विधायक साहब, ब्राह्मण समाज राजीव शर्मा को सम्मानित करने जा रहा है जो ककरौली में घटनाएं हुई उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, आप एक बात बताइए, जो गलत काम करेगा वो तो आपस में ही लड़ रहे थे वो लोग। जी। हमारा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था, उनकी आपस में ही वोट जो थी, चाहे आपकी मारने की हो, ओबीसी की हो और सपा की हो, तो वो आपस में ही लगे हुए थे एक दूसरों को कटाक्ष करने में, पथराव करने में। तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी ना, चाहे इसमें मैं ही क्यों ना होती, अगर मैं गलत काम करूँगी तो पुलिस तो मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करेगी जी। और यही पुलिस ने किया। अच्छा मिथिलेश जी, लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि हमें मतदान नहीं करने दिया। अभी आपने भी कहा है कि आपने भी ऐसी पर्चियां पकड़ी हैं जो कि फर्जी थी, जबकि ये काम बीएलओज का होता है जो अंदर मतदान कराते हैं, मतदान कर्मी होते हैं, उनका काम होता है। आपने कैसे पकड़ ली? देखिए, जब हम गए हुए थे तो मुझे लगा, जानकारी मिली मुझे, मेरे एजेंटों ने मुझे बताया कि यहाँ पर कमेड़ा गांव में जब हम पहुँचे कि कादिर राणा जी आए हैं और उन्होंने पुलिस के साथ काफ़ी बदतमीजी की, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की है और पूरे लाइन लग के फर्जी वोटर लिए। तो मेरे एजेंटों ने बताया, उन्हें राइट है चेक करने का, उन्होंने चेक करके मुझे दिखाया कि देखिए ये गलत डाल रहे हैं, तो फिर उन्हें बाहर कर दिया पुलिस ने, तो वो बाहर चली गई। ठीक है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।